राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली पर ऐसी रेखाएं जो किसी व्यक्ति को परिवार, समाज, देश के विरोध कार्य भी करवाती है, आतंकवादी तक बना देती है, हत्यारा तक वह व्यक्ति बन जाता है, गलत आचरण व्यवहार करता हुआ मिलता है और जो भी गलत एक्टिविटीज़ रहती हैं उनमें वह व्यक्ति आपको लिप्त प्राय मिलेगा। तो देखते हैं कौन सी वो रेखाएं रहती हैं और किस प्रकार से इन रेखाओं के साथ अन्य रेखाएं अगर हथेली में आ जाती हैं तो ये क्या से क्या उस जातक को करवा देती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हथेली में मस्तिष्क रेखा की। तो देखिए, ये हमारी जीवन रेखा रहती है और जब भी जीवन रेखा के पास से इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा ये चलती है तो ये अच्छी मानी जाती है। लेकिन जब भी मस्तिष्क रेखा अपने अनुशासन से हटकर चलती है तो देखिए, इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ समझें तो ये हमारी हथेली में निम्न मंगल पर रहता है, ये उच्च मंगल रहता है और ये मध्य मंगल का थर्ड भाग रहता है। जब भी किसी जातक के हाथ में जो मस्तिष्क रेखा रहती है वो यहाँ से इस प्रकार से आपको उठते हुए चलती हुई दिखाई दे, ये इस प्रकार से भी चल सकती है। अब यहाँ जो समझने वाली बात रहती है वह ये देखी जाती है कि ये जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, आमतौर पर ये फॉर्मेशन आपको सामान्य हाथों में देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए, इस प्रकार से आपको हृदय रेखा दिखाई देगी और यहाँ से अधिक उठी हुई ये आपको जो मस्तिष्क रेखा है ये दिखाई देगी। अब यहाँ अगर इसके उद्गम को देखें तो देखिए, जो मध्य मंगल है इसका जो स्थान रहता है ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से आपको प्रारंभ होती हुई दिखाई देगी। सेकंड, जो ये राहु एरिया माना जाता है, यहाँ राहु प्रभाव भी इस व्यक्ति की बुद्धि पर देखा जाएगा। तो मंगल और राहु दोनों का प्रभाव, दोनों शत्रु ग्रह होने के कारण विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में, विनाश की परिस्थितियाँ जीवन में बुद्धि इनकी विनाशकारक रहती है। इनका मेल कभी भी पॉजिटिविटी जीवन में किसी जातक के नहीं लाता। अब देखिए, इस फॉर्मेशन में जब भी ये किसी भी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा रहती है, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे ऐसे कार्यों आपको संलग्न मिलेगा जो गलत होंगे, देश विरोधी रहेंगे, परिवार रहे, समाज रहे, इनके खिलाफ ये लोग आपको कार्य करते हुए मिलेंगे। उन लोगों को भी ये लोग प्रभावित करते हैं जिनकी बुद्धि पॉजिटिव सोच लेकर नहीं चलती, जो समाज के विरोध में सोचते हैं, समाज विरोध में कार्य करते हैं, उनको भी ये लोग प्रभावित करते हैं अपनी नकारात्मक सोच के चलते। गलत विचारधारा इनकी रहती है और ये अपनी गलत विचारधारा में उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं जो गलत रहते हैं, जिनका आचरण व्यवहार नेचर खराब रहता है और निश्चित ही इन लोगों का प्रभाव भी उन लोगों के ऊपर ज़रूर पड़ता है। अब देखिए, इस फॉर्मेशन के साथ अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक नेगेटिव फॉर्मेशन यहाँ मानी जाएगी, ये व्यक्ति गलत कार्य करेगा, ये नक्सली हो सकता है, ये किसी भी व्यक्ति की हत्या भी कर सकता है,
आतंकवादी गतिविधियों में ये शामिल हो सकता है। यहाँ इसके साथ अगर ये अंगूठे का जो फर्स्ट पर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपको अगर क्लब्ड दिखाई दे, हेलमेट की तरफ बना हुआ दिखाई दे, तो आप देखेंगे निश्चित ही ऐसा जातक आवेश में रहता है, उग्रता इसके अंदर अधिक रहती है और किसी की भी हत्या करना इसके लिए मामूली बात देखी जाती है। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा और हम समझें तो देखिए, गलत कार्यों के चलते कोई भी ऐसी घटना को ये लोग अंजाम देते हैं जो गलत रहती है, वहाँ से जीवन बर्बाद हो जाना, जीवन खराब हो जाना, जीवन नष्ट हो जाना, फिर उसके लिए कौन सी रेखा हाथ में देखी जाती है। तो देखिए, यहाँ अंगूठा इनका जो फर्स्ट बैलेंस है ये छोटा है, एक क्लब्ड है या हेलमेट की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा की गतिविधियाँ इस प्रकार की हैं और आप देखेंगे यहाँ आपको ये जो भाग्य पर्वत है, यहाँ ऐसी फॉर्मेशन अगर दिखाई दे तो देखिए, इसे हम फिर से बनाते हैं। ये एक फॉर्मेशन है, इस प्रकार से ये वाली रेखा यहाँ आएगी, इस प्रकार से ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये वाली इस प्रकार से। तो जीवन बर्बाद, कोई भी ऐसी घटना इनके जीवन में जो इन्होंने उस घटना को अंजाम दिया है, जीवन खराब ये फॉर्मेशन इनका पूरा कर देगी। भाग्य पर्वत पर ये ना होकर इस प्रकार से भी अगर है तो भी आप समझ लें जीवन टोटल खराब, नरक तुल्य इस व्यक्ति का बन जाएगा। ये कोई भी इनमें से एक फॉर्मेशन अगर बन रही है तो ऐसे व्यक्तियों को फांसी तक की सज़ा, फिर इनके जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनके चलते इनको होती है। अब देखिए, मान लीजिए ये फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है, इस पर ये एक रेखा निकल जाए, ऐसा व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञान रखने वाला रहेगा। एक देश से दूसरे देश में अपनी जो गतिविधियाँ रहती हैं, नेगेटिव गतिविधियाँ रहती है, आसानी से ये लोग वहाँ सफलता इनको मिल जाती है। जो वाणी रहती है, दूसरी जो कंट्रियाँ रहती हैं वहाँ की भाषाओं का ज्ञान रखने वाला रहेगा, एक्सपर्ट ये रहेगा, चालाकी से बच निकलेगा। और अगर इस मस्तिष्क रेखा का जो आपको ये झुकाव दिखाई दे रहा है, अंत दिखाई दे रहा है, ये आपके चंद्र के प्रथम भाग तक अगर ये पहुंच रहा है तो आप ये माने ऐसा जातक एक देश से दूसरे देश तक ऐसी जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ रहती हैं उनमें आपको भाग लेता हुआ एक्टिव ये मिलेगा, लेकिन काफ़ी बुद्धिमान भी रहेगा, चतुर चालाक भी रहेगा और ऐसे गलत कार्य को काफ़ी सफलतापूर्वक ये अंजाम देने वाला रहेगा और इसको उस कार्य में सफलता भी मिलेगी। अब यहाँ थोड़ी सी और अगर हम मस्तिष्क रेखा को ही समझें तो देखिए, ये रेखा इस प्रकार से है, आपको सामान्य ये रेखा सीधी बिल्कुल इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्य इसका फिक्स रहेगा,
जिन एक्टिविटीज़ में ये भाग ले रहा है वो इसकी फिक्स रहेंगी, उनको ये करेगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर डिस्टरबेंस आ जाए, इस मस्तिष्क रेखा पर भी कुछ नेगेटिविटी आ जाए। अब नेगेटिविटियों की बात करें तो देखिए, कई बार ये एक लास्ट का जो हिस्सा रहता है मस्तिष्क रेखा का, यहाँ काला तिल बन जाए। अब ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसा जो आतंकवादी होगा, उसके लिए नीचे से नीचे स्तर पर जाना या कोई भी ऐसा काम करना, हर हद ये व्यक्ति पार कर देगा। बिल्कुल मस्तिष्क की अगर बात करें, इनके बुद्धि की अगर बात करें तो नेगेटिव इनकी रहेगी। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले ये व्यक्ति बिल्कुल भी उसके बारे में सोचा विचारी नहीं करेगा। भावनाएं ना के बराबर रहेंगी और क्रूरता की मिसाल ये व्यक्ति बनता है। इस पर और डिस्टरबेंस की रेखाएं अगर हम बना दें, कोई भी एक बन सकती है, ये रेखा भी आ सकती है। दिमाग खराब हो सकता है, मानसिक टेंशन्स लेकर चल सकता है। लेकिन इसका जो मेन यहाँ मुद्दा है वह यही है, गलत फॉर्मेशन है, उस पर और गलत अगर साइन वगैरह बने हुए हैं, चिन्ह वगैरह आए हुए हैं, तो उस व्यक्ति की उग्रता में, आवेश में वृद्धि ये करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली डिस्टरबेंस होने के कारण ये व्यक्ति लोगों का नुकसान बढ़ चढ़ के करता हुआ आपको मिलेगा। इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम देखें, ये सिर्फ साफ़ सुथरी फॉर्मेशन है, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरी फॉर्मेशन है और ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरी फॉर्मेशन हथेली में बनी हुई है। बाकी स्थिति भी अगर आप देखेंगे ठीक है, तो गलत कार्य करेगा, जीवन भर करेगा, बचाव भी होगा, जीवन भी जिएगा और गुनाह भी अपने जीवन काल में काफ़ी सारे करके ये व्यक्ति बच जाएगा। कितना डिस्टरबेंस इन रेखाओं के अलावा हथेली में इस व्यक्ति के है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको नेगेटिविटी पॉजिटिविटी इसके जीवन में से मिलती है। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा का ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये भी इस प्रकार से अगर है, सामान्य भी अगर हम किसी व्यक्ति के हाथ में ये फॉर्मेशन देखें, अंगूठा बिल्कुल आपको क्लब्ड दिखाई दे, यहाँ से फैलाव लेता हुआ, और यहाँ ये वाली मस्तिष्क रेखा की फॉर्मेशन है जिस पर राहु मंगल का प्रभाव है, और जो माइंड लाइन है वो या तो चंद्र के प्रथम भाग तक पहुँचे या आपके पॉजिटिव मंगल तक अगर पहुँच रही है। इन रेखाओं में जो हमारी हृदय रेखा है, ये रेखा आपको थोड़ी सी स्ट्रेट भी दिखाई देगी और ये इस प्रकार से अधिक उठी हुई दिखाई देगी। बिल्कुल सेम फॉर्मेशन, जो डिसीजन लेगा उसमें कहीं ना कहीं इसको इतना ये परफेक्ट तरीके से जातक नहीं ले पाता। नेगेटिविटी को ये बताती है, मंगल के आवेश को, उग्रता को ये बताती है, गुस्से को बताती है, निडरता ऐसे लोगों में रहती है, भय बिल्कुल भी ऐसे जातकों में नहीं देखा जाता। सामान्य भी अगर ये है तो ऐसे व्यक्ति छोटी सी बात को लेकर भी सामने वाले को मारने पर उतारू हो जाते हैं, और इसे नेगेटिव फॉर्मेशन हथेली में मस्तिष्क रेखा की माना जाता है। ये दोनों स्थितियाँ अगर हैं तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और ये बिल्कुल भी अच्छी रेखाएं हथेली में नहीं मानी जाती। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क रेखा से संबंधित। धन्यवाद।